हेलो दोस्तों, आज मैं अमेज़ॉन में आई जिन पर बेस्ड मूवी तंदीरम लाई हूँ। इसकी कहानी शुरू होती है एक प्राचीन कथा के साथ। भगवान ब्रह्मा की एक बेटी थी अहिल्या, जो कि बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि देवता राक्षस सब उसे पाना चाहते थे। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसका विवाह ऋषि गौतम से करा दिया था, मगर फिर भी सभी उसे पाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन भगवान इंद्र ऋषि गौतम का भेष बदलकर अहिल्या से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिर जब वो उसके बाद जाने लगते हैं, तब ऋषि गौतम उनको देख लेते हैं और श्राप देते हैं। साथ ही साथ वो अहिल्या को भी पत्थर बन जाने का श्राप देते हैं। अब हमें कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो दारू पीने की प्लेस डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि इन दोस्तों में से एक के पिता सब पर नजर रखना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से अब इन्हें छुप के पीना पड़ता है। ये सब दारू पीने जंगल के पास वाली जगह जाते हैं। दारू पीते पीते सब एक दूसरे से हॉरर स्टोरी सुनाने को कहते हैं, जिसमें से एक लड़का कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है जिस तरह भगवान ने देव, राक्षस और इंसान बनाए हैं, उसी तरह वो जिन भी बनाए हैं, जिनके पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। वो अपना भेष कभी भी बदल सकते हैं और जब उनका मन होता है तभी वो लोगों के सामने आते हैं, मगर उन्हें किसी भी स्त्री से संबंध बनाने की परमिशन नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर जिन इस नियम को मानते हैं, मगर सब नहीं। अब कहानी शुरू होती है। गांव में पटाखे की फैक्ट्री के मालिक से मिलने उसका बेटा अजय आता है और अपने पिता को एक लेटर देता है, जिस पर उसकी माँ के भागने की खबर होती है। इस गांव में नियम था, जब तक आपकी पत्नी मरे ना, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जिस कारण पिता गांव के बाहर एक औरत के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह रहते रहते बहुत साल बीत जाते हैं और वो छोटा लड़का बड़ा हो जाता है। पिता अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी अपने बेटे अजय को दे देते हैं। अपनी माँ की न्यूज़ के बाद से अजय औरतों को पसंद नहीं करता है। अजय को अपनी शादी का कार्ड देने फैक्ट्री की वर्कर आती है, पर अजय उसे इग्नोर कर देता है, नफरत के चलते। अजय के पिता उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी गांव की एक बहुत सुंदर लड़की से करा देते हैं, मगर अजय इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसकी पत्नी रोज कोशिश करती है कि वो उसे अपना ले, पर उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही होती है, जिस कारण वो बहुत दुखी हो जाती है। फैक्ट्री की दो औरतें बात कर रही होती हैं कि अजय की पत्नी बहुत सुंदर है, उसके जैसा गांव में कोई और दूसरा नहीं है। ये सब बात जिन सुन लेता है। एक दिन फैक्ट्री में अजय अपना काम कर रहा होता है, तभी जिन उसकी बोली बात रिपीट करने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और सारी बात अपने पिता को बताने जाता है। मगर उसके पिता उसे ये कहकर भगा देते हैं कि तुम फैक्ट्री में काम करना चाहते हो या नहीं। इस चीज़ से परेशान होकर अजय अपने घर चला जाता है सोने। सोते समय जिन उससे अपने होने का एहसास दिलाने लगता है, जिससे अजय और डर जाता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी आकर उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद अजय उसके करीब आ जाता है और अजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगता है। वो अपनी पत्नी के साथ जाकर अपनी फैक्ट्री वर्कर को शादी की बधाई भी देता है। इन सब के बीच जिन अजय की पत्नी के करीब जाने की कोशिश भी करता है जब वो अपने पति को खाना खिलाने फैक्ट्री आती है, मगर मंगलसूत्र के कारण वो ये कर नहीं पाता है। अजय की पत्नी के जाने के बाद अजय जब अपना काम कर रहा होता है, तब जिन उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत पैसा दिला सकता हूँ, तुम्हारी फैक्ट्री का काम बहुत अच्छा चलने लगेगा अगर तुम मेरा बस एक काम कर दो। जिन कहता है, अगर तुम चुपके से अपनी पत्नी की बस कुछ बूंद खून की ला दो। अजय मान जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को बेहोशी की दवा पिलाकर उसका खून निकाल लेता है। जिन अजय से अपनी आंख बंद करने को कहता है। अजय जैसे ही आंख बंद करता है, जिन उन बूंदों को चाट लेता है, जिसके बाद जिन वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अब मैं तभी आऊँगा जब तुम मुझे वापस बुलाओगी। जिनके जाने के बाद से अजय की फैक्ट्री बहुत अच्छी चलने लगती है। उसके पिता भी उससे बहुत खुश हो जाते हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। अजय अपनी एक और नई फैक्ट्री खोलने का काम शुरू कर देता है। उसकी लालच बढ़ने लगती है। वो वापस जिन को बुलाता है फैक्ट्री जाकर और उससे अपनी दूसरी फैक्ट्री का भी काम बहुत अच्छा करने को कहता है, जिस पर जिन कहता है, इसके बदले मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए, मैं उसे चखना चाहता हूँ। ये सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आता है। वो जिन को कुछ और मांगने को कहता है, मगर जिन उसकी बात नहीं सुनता है। एक दिन अजय को पता चलता है
गवर्नमेंट ने पटाखे की फैक्ट्री बंद करने का आदेश दिया है प्रदूषण बढ़ने के कारण। अजय वेट करने लगता है कभी तो बैन हटेगा। इसके कुछ दिन बाद अजय का नौकर आकर बताता है फैक्ट्री में पानी भर गया है बारिश के कारण, सारा माल खराब हो गया है। अजय बहुत दुखी हो जाता है। अजय वापस जिन के पास जाता है और कहता है मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे छोड़ दो। जिस पर जिन कहता है जाओ अपनी पत्नी से पूछो कमल कौन है। अजय ऐसा ही करता है। उसकी पत्नी बताती है शादी से पहले वो कमल से प्यार करती थी। जब उसे पता चला कमल उसे शादी नहीं करना चाहता तब उसने अजय से शादी कर ली। इससे ज़्यादा उसके और कमल के बीच कुछ नहीं था। अजय जिन से कहता है मेरी पत्नी एकदम पतिव्रता है, उसके और कमल के बीच कुछ नहीं था, वो बस शादी से पहले उससे प्यार करती थी। जिस पर जिन कहता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ उनके बीच क्या था। ये सब देखकर अजय को बहुत गुस्सा आता है और वो सब जाकर अपने पिता को बताता है। उसके पिता कहते हैं दे दे उसे जिन को, पैसा रहेगा तो और लड़की मिल जाएगी। अजय कहता है लोग पूछेंगे तो क्या कहूँगा। जिस पर वो कहते हैं कह देना भाग गई। इससे अजय समझ जाता है उसके पिता ने भी माँ के साथ यही किया था। अजय अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है इतनी प्रॉब्लम आने का सलूशन पंडित जी ने बताया है। उन्होंने कहा है हम लोग को वापस शादी करनी पड़ेगी फैक्ट्री में कल सुबह 4 बजे। अजय की पत्नी कहती है ये तो बहुत छोटा सा उपाय है, हम कल वापस जरूर शादी करेंगे। सुबह अजय और उसकी पत्नी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अजय की पत्नी अपना मंगलसूत्र उतार कर अजय के साथ फैक्ट्री चली जाती है, जहां अजय उसे रुकने को कहता है, ये कहते हुए कि मैं पंडित जी को देख कर आता हूँ। उतने में वहाँ जिन आ जाता है। अजय की पत्नी कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक नहीं बल्कि 2 जान ले रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, मेरे और कमल के बीच कुछ नहीं था, ये आपका ही बच्चा है। अजय को अपनी पत्नी पर यकीन हो जाता है। वो समझ जाता है जिन ने उसे सब झूठ दिखाया था। वो जिन से अपनी पत्नी को छोड़ने को कहता है मगर जिन उसे लेकर चला जाता है। अजय को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में अपने पिता पास जाता है और उसकी जान ले लेता है। क्योंकि उसके पिता सब जानते थे फिर भी उन्होंने अपने बेटे की मदद नहीं की। साथ ही साथ वो खुद को फांसी लगा लेता है क्योंकि उसने भी गौतम ऋषि की तरह अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया था। ये कहानी सुनकर सभी दोस्त डर जाते हैं और कहते हैं ये फैक्ट्री कहाँ है। जिस पर वो दोस्त कहता है यही तो वो फैक्ट्री है जहाँ हम दारू पी रहे हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।